हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अगस्त। तो हम इस वीडियो में 12 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। और हाँ, अगर इस वीडियो पे आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आप नए हो, वैसे तो आप इसी को पहले ही बार देख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर इस चैनल पर नए हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख छोड़ सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने। किसने? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो गुजरात कहाँ है? तो गुजरात का ये ऐसे मैप पता है। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी है। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल है गांधीनगर। तो चलिए अब इसमें करंट में क्या कुछ चला गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है। सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, ये भी गुजरात में है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट वो भी कहाँ चलाया जा रहा है? तो वो गुजरात में चलाया जा रहा है। और गुजरात का राज्य दर्शन की क्लास भी कंप्लीट हुई है। तो आप अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले मोदी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किस क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है वो है पहले क्रम के। किस क्रम के? पहले क्रम के ये प्रधानमंत्री बने हैं। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता नहीं की। तो फिर अध्यक्षता कौन करता था भारत की तरफ से? तो इसके अध्यक्षता भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक अध्यक्षता करते थे। तो इसमें जो डिप्लोमेटिक होते थे वो अध्यक्षता करते थे। और अभी 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो पहले शख्स बने हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इसकी अध्यक्षता की है। और इसमें किस में चर्चा की गई है? तो समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की गई है। हालांकि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव इसमें शामिल जरूर हुए थे लेकिन अध्यक्षता नहीं की थी। और इसके प्रमुख अंग कितने हैं? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके प्रमुख अंग हैं वो 6 इसके प्रमुख अंग हैं। और भारत, आपको बता दूं, इसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं भारत में? तो इसमें टीएस त्रिमूर्ति हैं वो करते हैं। तो अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या मुफ्त में बांटे जाएंगे? तो उज्ज्वला योजना आप लोग सब जानते ही होंगे। तो इसमें क्या बांटे जाते हैं? तो इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन है वो बांटे जाते हैं। क्या? एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में बांटे जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि पहले आपको प्यार से अंगुली पकड़ी और फिर जब आप उसके आदी हुए तो आपका गला दबा दिया। ठीक ऐसा ही उज्ज्वला योजना में हुआ है, क्योंकि आपको पता है अभी सिलेंडर 900 रुपये में आने लग गया है। जो दिन में पूरा 500 रुपये कमाकर दिहाड़ी मजदूरी करके आता है और उनके पास अगर सिलेंडर है तो वो कैसे भरपाई कर पा रहा होगा, आप देख सकते हो। और उसमें सब्सिडी भी नहीं आती। तो ये बाकी कुछ साइड में हो सकता है, लेकिन पेट्रोल और जो ये राशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो उज्ज्वला योजना में चलाया गया है, गैस सिलेंडर, ये इतने महंगे नहीं होने चाहिए। तो महंगाई आपको पता है आसमान छू रही है। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी उज्ज्वला योजना? तो 2016 में यूपी के बलिया से स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? 2016 में यूपी के बलिया से स्टार्ट की गई थी और अभी भी यूपी से ही की गई है। क्यों? क्योंकि यूपी में 2023 में चुनाव आ रहे हैं। तो ये तो सभी, कोई भी पार्टी हो, सभी की ये चाल ही होती है कि लास्ट साल कुछ ना कुछ करके जाते हैं ताकि जनता है जिनके जख्म है वो भर जाए और भूल जाएं। और अभी भी यूपी के महोबा से स्टार्ट होगा। कहाँ से? यूपी के महोबा से। किस अदालत ने कहा है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा के मामले सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं? तो ये किस राज्यपाल कहा है, किस कोर्ट ने कहा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसने? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें सज़ा की माफ़ी की, ये जिनकी सज़ा होती है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति है, ये दो ही शख्स है जो माफ़ कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो अगर
राष्ट्रपति किसी की सज़ा माफ़ करता है तो वो आर्टिकल 72 के तहत करता है, और राज्यपाल करता है तो वो करता है 161 के आर्टिकल के तहत है, वो किसी भी दोषी को है वो माफ़ करता है। लेकिन राज्यपाल है वो 14 साल तक इसकी सज़ा काटने के बाद में माफ़ करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 14 साल की जेल नहीं काटते, सज़ा काटते हुए भी आप उसको माफ़ कर सकते हो, तो 2 शख्स ही करते हैं। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा, नहीं उससे पहले ये भी देख लेते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट है, तो अदर ऑप्शन पे नज़र मारते थे, तो गुजरात हाई कोर्ट है, इसने भी अभी लाइव है, वो सुनवाई करने वाला पहला कोर्ट बना था। और मद्रास हाई कोर्ट कौन सा है? तो मद्रास हाई कोर्ट आपको पता है जो तेलंगाना के द्वारा ये ऑनलाइन गेमिंग का कानून लाकर उसे रद्द कर लाया गया था, तो उसे रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश पी केशव राव का निधन हुआ है? पी केशव राव का निधन हुआ है। तो ये किसके थे? तो ये तेलंगाना के थे। किसके थे? तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। कैपिटल है हैदराबाद, जो मौसी नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सोनराजन। प्रमुख त्यौहार है कानूमा। नेशनल पार्क है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और मर्गवाड़ी। और इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ ग्रेटोनॉमी यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो ये चीफ जस्टिस है। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है तेलंगाना के? तो तेलंगाना के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हियो कोहली। क्या नाम है? हियो कोहली। ये इकलौती महिला चीफ जस्टिस है। जितने भी हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस महिला ये इकलौती ही है। और इसका क्या नाम है? तो हियो कोहली। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो इसका सही आंसर है वो है राजस्थान। किसके ने किया है? तो वो राजस्थान ने किया है, अशोक गहलोत जी ने किया है। तो अपन राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसकी पाकिस्तान के साथ की सीमा लगती है 1070। सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, कितनी? 1648 किलोमीटर लगभग। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है और बीएसएफ द्वारा सर्द हवा ऑपरेशन चलाया गया है। भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ है? तो वो गुलाबी नगरी जयपुर में है और वही हमारी कैपिटल है। और उसको 2019 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो घोषित कर दिया गया। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क है। और अभी 52वां भारत का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो कौन सा है? तो बूंदी का रामगढ़ विषधारी है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। जलापूर्ति परियोजना के लिए 831 करोड़ रुपए का ऋण किस राज्य को दिया जाएगा? तो ये किस राज्य को दिया जाएगा? तो ये झारखंड राज्य को दिया जाएगा। किस राज्य को दिया जाएगा? तो ये झारखंड राज्य को दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा एडीबी के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये एडीबी के द्वारा है वो दिया जाएगा। तो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी इसकी स्थापना। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मनीला में, तो झारखंड। तो अपन झारखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन इनके सीएम है। कैपिटल है रांची। गवर्नर है रमेश बैस। नेशनल पार्क है बेतला। और श्रावणी मेला मनाया जाता है यहाँ पे प्रमुख। और सरहोल और रोहिड़ी त्यौहार है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इम्पोर्टेंट है। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इम्पोर्टेंट भी है। तो अपन ने ये एडीबी और झारखंड के बारे में चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। महेश राममूर्ति को किस बैंक ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किस बैंक ने किया है? तो ये यस बैंक ने किया है। किस बैंक ने? यस बैंक ने किया है। तो यस बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इनके प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने वर्ष 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने का लक्ष्य किया है? तो ये किया है 22,480 मेगावाट करने का। कितना? 22,480 मेगावाट करने का किया है।
अब ये 2031 तक ये है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है मन में कि अभी कितनी मेगावाट उत्पन्न होती है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, तो अब 6780 मेगावाट, कितनी 6780 मेगावाट है वो होती है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की गई है। और जो कौन है, जो एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर है, कौन है, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर कौन है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये घोषणा की गई है। किस बल में पहली महिला अफसरों की नियुक्ति की जाएगी, तो ये किस में की जाएगी, तो ये आईटीबीपी में की जाएगी। किस में, आईटीबीपी में की जाएगी। तो आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, क्या, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में की जाएगी। और ये प्रकृति और दीक्षा 2 महिलाएं हैं जिनको नियुक्त की जाएगी। और ये आईटीबीपी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो एसएस जायसवाल, कौन है, एसएस जायसवाल है। ये सीधे के सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ऑप्शन में आपको एसएस जायसवाल ये कहीं पे मिल सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर तो एक्स्ट्रा बता रहे हैं कुछ, या ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि नॉलेज है वो लेते रहना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी धोखा नहीं देती। बाकी प्रकृति में हर चीज़ आपको धोखा दे सकती है, ज्ञान आपको कभी धोखा नहीं देता। ये कभी ना कहीं बुक है, ये इनका साथ कभी ना कभी आपको ज़रूर निभाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो अभी आप सबको पता है ये भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल है वो दिलाया है। और इसी की याद में भाला फेंक दिवस है वो 7 अगस्त को बनाने की घोषणा कर दी गई है। कब की गई है, तो 7 अगस्त को कौन सा, भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में आपको पता है 7 है वो मेडल आए। और स्टार्टिंग में ध्वजवाहक कौन थे, तो मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। और हैट्रिक कौन लगाई थी, तो वंदना कटारिया ने लगाई थी, जिसे उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे, तो वो बजरंग पूनिया थे, जिन्होंने कांस्य पदक है वो अपने नाम भी किया है। किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए ऐप विकसित करने की निर्णय लिया है, तो ऐप विकसित करने का निर्णय कौन लिया है, तो उत्तराखंड और हिमाचल आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा दिल्ली सरकार ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। किसने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जैसे कोई आप पर्यटक स्थल है वो देखने जाओगे तो उसकी डिटेल है वो संक्षिप्त में आपको मिलेगी। और उस पर्यटक स्थल के आसपास वहाँ पे क्या बेस्ट चीज़ है, जैसे कोई मिठाई हुई या कोई और चीज़ है वहाँ का फेमस है, तो उसके बारे में भी आप वहाँ उसमें एप्लीकेशन में बताया जाएगा, ताकि क्या है कि पर्यटकों से आमदनी है वो ज़्यादा हो सके। आप सबको पता है बाहर से घूमने आते हैं तो वो अपने भारत में ही फ़ायदा दे के जाते हैं, क्योंकि पैसा खर्च कहाँ होता है, तो मनी है वो भारत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया है, करने ने लिया है, सॉरी, तो ये अपने भारत ने लिया है। किसने, भारत ने लिया है, इसरो ने। और इसके प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो वो के सिवान है। कौन है, के सिवान है। देख, दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है, तो कौन सा है, अब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाओगे, लेकिन ये टिकटॉक है जो इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन अभी भी हाल ही में चल रहा है, इंडिया में चलता है, ये कोई PDF के थ्रू डाउनलोड होता है। तो सबसे ज़्यादा टिकटॉक है वो डाउनलोड होने वाला हो गया, और वो फेसबुक को पीछे पछाड़ दिया है। आप सबको ही पता होगा ये शॉर्ट वीडियो ऐप है। क्या है, शॉर्ट वीडियो ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ओवन माजागोन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, तो ये रमेश बाबू ने लिखी है। किसने, तो रमेश बाबू ने लिखी है। माजगोन, तो माजागांव ये कहाँ स्थित है, तो ये माजागांव महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में माजागांव स्थित है। तो उसी पे ये पुस्तक लिखी गई है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है वो है 50। क्या है, सही आंसर 50 है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टोक्यो ओलंपिक में अपना भारत का कौन सा स्थान रहा है, और अगर वीडियो अब आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में राय अपनी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और
PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।